जय हिंद साथियों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिट स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, कंप्यूटर के क्लास में एमएस वर्ड का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में आएगा, ऐसे DEO बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए करवा रहा हूँ। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न ऐसे हैं जो आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये क्लास कर सकते हैं। ऐसे जो भी मित्र बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो 14 सितंबर से एग्ज़ाम होगा, उनके लिए ये बहुत ही स्पेशल है। आप लोग इस क्लास को पूरा ज़रूर कीजिए। अगर क्लास में दिया गया जानकारी मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। जो भी मित्र मेरे चैनल पे नए हैं, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, पिछले क्लास में प्रश्न नंबर 90 तक हम क्या किए थे, आपको करवा चुके थे। इस क्लास में 91 से हम स्टार्ट करते हैं। 91 में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, MS वर्ड 2019 में वाटर मार्क कौन से टैब में होता है। वाटर मार्क जैसे यहाँ पे सिट स्टडी पॉइंट लगा हुआ है या कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो आप वाटर मार्क MS वर्ड पेज पे लगाना चाहते हैं तो वाटर मार्क 2019 MS वर्ड में कौन से टैब में मिलेगा। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको करके आना है। तो एक जो वाटर मार्क है आपको इंसर्ट टैब में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा दोस्त? इंसर्ट टैब में मिलेगा। आगे देखते हैं, MS वर्ड 2019 में वाटर मार्क इंसर्ट टैब के कौन से ऑप्शन में होता है, यानी कौन से ग्रुप में होता है, कौन से ग्रुप में होता है। जो वाटर मार्क 2019 MS वर्ड में इंसर्ट टैब में मिलता है वो कौन से ग्रुप में होता है। तो पेज बैकग्राउंड में होता है। किस में होता है दोस्त? पेज बैकग्राउंड में होता है। आपको पेज बैकग्राउंड में जाइएगा, वहाँ पर वाटर इंसर्ट टैब के पेज बैकग्राउंड में आपको वाटर मार्क का ऑप्शन मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्त, 93 प्रश्न है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट का टाइप, साइज और कलर बदलने, टेक्स्ट को बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन करने, टेक्स्ट को कट, कॉपी और पेस्ट इत्यादि से सभी महत्वपूर्ण कमांड कौन से टैब में मौजूद होता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है दोस्त कि MS वर्ड जब हम खोलते हैं तो टाइप होता है, साइज होता है, यानी फॉन्ट का कौन सा टाइप है, क्या साइज है, कलर क्या है, टेक्स्ट को हम बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट को हम कट, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। ये सब जो महत्वपूर्ण कमांड है वो कौन से टैब में मिलेगा आपको, MS वर्ड के कौन से टैब में ये सभी महत्वपूर्ण कमांड होता है। तो दोस्त ये होम टैब में होता है। होम टैब जब खोलिएगा तो उसमें आपको ये सब कमांड मिल जाएगा, कट, कॉपी, पेस्ट, फ़ॉन्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट का साइज, फ़ॉन्ट का स्टाइल, ये सब, अंडरलाइन, बोल्ड, इटालिक, ये सब आपको कहाँ पर मिलता है? होम टैब में मिलता है। नोट में देखिए यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के दौरान सबसे ज़्यादा उपयोग होम टैब किया जाता है। यानी जब MS वर्ड में हम लोग काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो टैब का प्रयोग किया जाता है या करते हैं, कौन से टैब का प्रयोग करते हैं दोस्त? होम टैब को प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, MS वर्ड 2019 में पेज बॉर्डर लगाने के लिए कौन से टैब का उपयोग किया जाता है। पेज बॉर्डर यानी ये पेज है, इसके चारों तरफ हमको कोई सा बॉर्डर लगाना है। आप स्टाइलिश बॉर्डर भी लगा सकते हैं, सिंपल भी लगा सकते हैं। तो जैसा भी बॉर्डर लगाना है तो वो बॉर्डर कौन से टैब में आपको मिलेगा कि बॉर्डर आप लगाइएगा, वही ये कह रहा है कि MS वर्ड 2019 में पेज बॉर्डर लगाने के लिए कौन से टैब का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यहाँ पर
लिखा हुआ है दोस्त, आंसर क्या हो जाएगा आपका डिजाइन टैब, यानी डिजाइन टैब में आपको क्या मिलेगा, पेज बॉर्डर लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। आगे देखते हैं दोस्त, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर्सर के लेफ्ट कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर्सर के क्या कर रहा है, कर्सर के लेफ्ट कैरेक्टर को, यानी कर्सर आपका यहाँ पे है, कर्सर कहाँ पे है दोस्त, कर्सर आपका यहाँ पे है, तो इसका जो लेफ्ट हुआ ये हुआ, तो इसको डिलीट करने के लिए कौन से की का प्रयोग किया जाता है, तो बैक स्पेस का किया जाता है। आपका कीबोर्ड में एक बैक स्पेस की रहता है जिसके माध्यम से हम लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर्सर को राइट कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए कौन से की का प्रयोग किया जाता है। आपका कर्सर यहाँ पे है, इधर वाला क्या हुआ आपका राइट साइड हुआ, तो राइट साइड के इधर वाले के राइट साइड वाले कैरेक्टर को हमको क्या करना है, डिलीट करना है, तो इसके लिए कौन से की का प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए डिलीट की, माउस कीबोर्ड में डिलीट की रहता है, उससे दबाएंगे तो हमारा क्या होगा, आपका राइट साइड के कैरेक्टर यानी कर्सर के राइट साइड के कैरेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और बैक स्पेस दबाएंगे तो कर्सर के लेफ्ट साइड के कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में बाय डिफ़ॉल्ट टैब बार कहाँ एक्टिव होता है, यानी MS वर्ड 2019 में टैब बार आपका बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे उपलब्ध होता है, कहाँ पे एक्टिव होता है, तो होम टैब में होता है। कहाँ पे होता है दोस्त, होम टैब में होता है। आगे देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में स्क्रीन शॉट किस टैब में, टैब के किस ग्रुप में होता है, यहाँ पे क्या है, MS वर्ड 2019 में स्क्रीन शॉट किस टैब किस ग्रुप में होता है, एक कह रहा है कि स्क्रीन शॉट जो होता है किस टैब और किस ग्रुप में, 2019 के किस टैब और किस ग्रुप में, तो आपका इंसर्ट टैब के इलुस्ट्रेशन ग्रुप में होता है। आगे देखते हैं दोस्त, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर्सर के राइट कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए कौन से की का प्रयोग, शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। आपका कर्सर यहाँ है, आप चाहते हैं कि ये पूरा जो है एक वर्ड जो है डिलीट हो जाए, तो कंट्रोल के साथ डिलीट बटन दबाएंगे, आपका डिलीट हो जाएगा। ऐसे डिलीट केवल दबाइएगा तो एक एक कैरेक्टर करके डिलीट होगा, या पूरा पे वर्ड डिलीट हो जाएगा। आगे देखते हैं, MS वर्ड 2019 में इन्वॉल्व लेबल्स किस टैब का हिस्सा है, यानी किस टैब में मौजूद होता है, किस टैब में रहता है, तो आपका आंसर हो जाएगा मेलिंग टैब में। मेलिंग टैब में ही आपको इन्वॉल्व मिलेगा और लेबल्स मिलेगा। 2007 में भी 2007 MS वर्ड 2007 में भी आपको मेलिंग टैब में ही क्या होगा, इन्वॉल्व और आपका लेबल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आगे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में कुल कितने टैब है, यानी MS वर्ड 2019 में आपका कितने टैब है, तो आपका 10 टैब है। कितने टैब है, 10 टैब है। आगे देखते हैं दोस्त, MS वर्ड 2019 में कमेंट किस टैब द्वारा इंसर्ट किया जा सकता है, यानी कमेंट जो होता है वो कौन से टैब के द्वारा क्या किया जा सकता है, इंसर्ट किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा दोस्त रिव्यू टैब। यानी MS वर्ड 2019 में कमेंट रिव्यू टैब के द्वारा क्या किया जा सकता है, इंसर्ट किया जा सकता है। MS वर्ड में लाइन के लास्ट में जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, यानी लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन है यहाँ पे, इसके लास्ट ये हुआ, लास्ट क्या हुआ दोस्त, ये आपका लाइन है, लास्ट क्या हुआ, यही हुआ, तो ये लास्ट में यहाँ पे आने के लिए कौन से की का प्रयोग करते हैं, तो इंटर की दबाएंगे तो लास्ट में लाइन में आ जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन के स्टार्ट यानी शुरू में जाने के लिए कौन से की का प्रयोग करते हैं, होम की का प्रयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी फाइल के इंड में जाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, यानी ये हम फाइल खोले, इसमें हम क्या करें, कोई सा काम कर रहे हैं, ये खुला हुआ है, इसका लास्ट
ये है, तो यहाँ पे लास्ट में आने के लिए कौन से की का प्रयोग करते हैं, तो आपका कंट्रोल प्लस इंड की का प्रयोग करेंगे। तो सब पेज के सबसे क्या यानी फाइल के जो भी डॉक्यूमेंट्स में हम काम कर रहे हैं उसके लास्ट में हम क्या करेंगे, आ जाएंगे। उसके बाद शुरू में जाने के लिए 106 नंबर प्रश्न कर रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी फाइल के स्टार्ट यानी शुरू में जाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल बटन के साथ होम बटन दबाइएगा, तो आप टॉप में यानी ये शुरू है तो यहाँ पे आप आ जाइएगा। आगे देखते हैं दोस्त, MS वर्ड 2019 में पेज पर लिए गए कॉन्टेक्स्ट के पीछे घोस्ट टेक्स्ट जोड़ने के लिए क्या या किसका उपयोग किया जाता है। घोस्ट टेक्स्ट आप वाटरमार्क को कह सकते हैं, यानी वाटरमार्क को क्या कहते हैं, घोस्ट टेक्स्ट, यानी किसका प्रयोग कर सकते हैं, वाटरमार्क, यानी घोस्ट टेक्स्ट जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वाटर मार्क का प्रयोग करते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, वाटर मार्क हो जाएगा। आगे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में बाय डिफॉल्ट हेडर और फुटर का मार्जिन क्या होता है, कितना होता है। ऐसे प्रश्न आ सकते हैं दोस्त एग्जाम में। तो इसका जो मार्जिन होता है हेडर फुटर का बाय डिफॉल्ट 1.25 cm होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1.25 cm हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्त, माउस के ट्रिपल क्लिक से कौन सा कार्य होता है। हमारा माउस होता है, माउस में सिंगल क्लिक होता है, डबल क्लिक करके कोई सा काम करते हैं। तो ये पूछ रहा है ट्रिपल क्लिक करेंगे तो कौन सा कार्य होगा, यानी माउस से हम क्या करेंगे दोस्त, ट्रिपल क्लिक करेंगे तो कौन सा कार्य होगा। तो ट्रिपल क्लिक करने से पूरा जो पैराग्राफ होगा वो क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ये मान के चलिए ये आपका पैराग्राफ है, ये क्या है, आपका एक पूरा पैराग्राफ है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सेलेक्ट करना है। तो या तो माउस का लेफ्ट बटन दबा के खींचिएगा तो पूरा सेलेक्ट होगा, या कैसे जो एरो की होता है शिफ्ट दबा के एरो की से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली हम चाहते हैं कि माउस से तुरंत इसको सेलेक्ट कर ले, तो माउस को क्या करेंगे, ट्रिपल क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। यानी एक पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के लिए माउस को हम क्या करते हैं, 3 बार क्लिक करते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, कर्सर के सामने का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए माउस को कितने बार क्लिक करते हैं। तो कर्सर क्या है, कर्सर के सामने का पूरा पैराग्राफ, यानी कर्सर है इसके सामने का पूरा पैराग्राफ हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो माउस को कितने बार क्लिक करेंगे, तो डबल क्लिक करते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, डबल क्लिक करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर्सर के लेफ्ट साइड के एक शब्द को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। यानी कर्सर यहाँ पे है, कर्सर के लेफ्ट साइड कर रहा है, इसको एक शब्द को सेलेक्ट करना है तो कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो दबाइएगा तो एक पूरा जो शब्द होगा एरो वो क्या होगा, एक शब्द पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। फिर ये कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर्सर के राइट साइड के एक शब्द को सेलेक्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल के साथ हम क्या कहते हैं, शिफ्ट बटन दबाएंगे और राइट एरो बटन। आपके कीबोर्ड में ऐसे 4 होते हैं एरो बटन। कितने एरो बटन कीबोर्ड में होते हैं, 4 होते हैं। आपका एक क्या हो गया, अप हो गया, क्या हो गया, अप हो गया। एक कौन सा हो गया, डाउन हो गया। एक क्या हो गया आपका, राइट हो गया। एक क्या हो गया आपका दोस्त, लेफ्ट हो गया। तो ये 4 बटन होते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम क्या करेंगे, राइट बटन दबाएंगे तो राइट साइड वाला एक जो कर्सर के राइट साइड वाला जो शब्द होगा पूरा वो सेलेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट बटन दबाएंगे तो कर्सर के लेफ्ट साइड वाला जो होगा वो पूरा क्या होगा, आपका सेलेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्त, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बाय डिफॉल्ट कितने समय बाद ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। यानी MS वर्ड में कोई सा भी फाइल है वो बाय डिफॉल्ट कह रहा है कि कितने मिनट के बाद क्या होता है, ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। तो 10 मिनट के बाद क्या होता है दोस्त, सेव हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्लिक बोर्ड में अधिकतम कितने ऑब्जेक्ट को सेव किया जा सकता है।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है, क्लिक बोर्ड होता है। तो क्लिक बोर्ड में कितने ऑब्जेक्ट को क्या किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है। तो 24 ऑब्जेक्ट को क्या किया जा सकता है, तो सेव किया जा सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24 ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, MS वर्ड 2010 में रिबन किसके श्रृंखला से बनता है। जो रिबन होता है वो किसके श्रृंखला से बनता है, तो टैब के श्रृंखला से बनता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, टैब हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉलम ब्रेक लगाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो कॉलम ब्रेक लगाने के लिए आपका जो शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+Tab होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+Shift+Tab हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, MS वर्ड में कॉपी स्पेशल या कॉपी फॉर्मेट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। 170 नंबर प्रश्न क्या है दोस्त, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कॉपी स्पेशल या कॉपी फॉर्मेट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+C, यानी कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन दबाएंगे और सी की को दबाएंगे तो हमारा क्या होगा, कॉपी स्पेशल या कॉपी फॉर्मेट का हो सकता है, कॉपी हो सकता है। इसके लिए ये शॉर्टकट यूज किया जाता है। आगे देखते हैं दोस्त, MS वर्ड 2007 में कितने टैब होते हैं। यानी MS वर्ड 2007 आजकल भी ऑफिस में, वर्तमान समय में भी ऑफिस 2007 ही यूज होता है। यानी MS ऑफिस क्या होता है, MS ऑफिस 2007 का ही प्रयोग किया जाता है। तो पूछ रहा है कि MS वर्ड 2007 में, MS वर्ड 2007 में किसका कितने टैब होता है, तो 7 टैब होता है। कितने टैब होता है दोस्त, तो 7 टैब होता है। आगे देखते हैं दोस्त, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मुख्यालय कहाँ है। यानी माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन है। कहाँ है दोस्त, वाशिंगटन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेस्ट स्पेशल के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों 120 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कि पेस्ट स्पेशल के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड में पेस्ट स्पेशल के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कंट्रोल के साथ शिफ्ट बटन दबाएंगे और भी बटन दबाएंगे तो हमारा पेस्ट स्पेशल आ जाएगा। यहाँ पे इसके ऊपर आपको बताए थे कि कॉपी स्पेशल और कॉपी फॉर्मेट के का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट और C होता है, और पेस्ट स्पेशल का कंट्रोल शिफ्ट और V होता है। आगे देखते हैं दोस्त, यहाँ पे 121 नंबर प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिमूव फॉर्मेटिंग करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यानी रिमूव फॉर्मेटिंग के लिए जो शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल के साथ स्पेस बार होता है। सबसे कीबोर्ड में लंबा बटन कौन सा होता है, स्पेस बटन होता है, स्पेस बार होता है। अगर एग्जाम में पूछ दे कि कीबोर्ड में सबसे लॉन्ग की कौन सा होता है, तो स्पेस बार होता है। क्या होता है दोस्त, स्पेस बार होता है। क्या होता है, स्पेस बार होता है। वही कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिमूव फॉर्मेटिंग करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो कंट्रोल के साथ क्या दबाएंगे, स्पेस बार बटन दबाएंगे। आगे देखते हैं दोस्त, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑफिस बटन कौन से बार में मौजूद होता है। जो ऑफिस बटन होता है दोस्त, ऑफिस बटन MS वर्ड में, तो कौन से बार में क्या होता है, यहाँ पे इस टाइप का रहता है आपका ऑफिस बटन। तो ऑफिस बटन कौन से बार में होता है, तो टाइटल बार में होता है। सबसे टॉप में क्या होता है, आपका टाइटल बार होता है। टाइटल बार में ही क्या होता है, आपका ऑफिस बटन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, टाइटल बार हो जाएगा। आगे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्विक एक्सेस टूल बार में डिफॉल्ट कितने ऑप्शन होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार होता है MS वर्ड में, उसमें बाय डिफॉल्ट कितने ऑप्शन होते हैं, तो उसमें 3 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं दोस्त, 3 ऑप्शन होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3D विंडो को देखने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। 3D विंडो अर्थात इस टाइप का आपका आ जाएगा। जो भी आप खोले रहिएगा प्रोग्राम, वो 3D में क्या होगा आपका दोस्त, इस टाइप का दिखाएगा। 3D में इस टाइप का दिखाएगा। तो 3D में देखने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो विंडो बटन होता है। कीबोर्ड में क्या होता है, एक विंडो
की होता है और टैब की होता है। तो विंडो की के साथ टैब दबाएंगे तो हमारा क्या होगा, 3D में डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा विंडो प्लस टैब हो जाएगा। आगे है MS वर्ड में स्विच प्रीव्यू विंडो करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। क्या करने के लिए, स्विच विंडो प्रीव्यू करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। स्विच विंडो का मतलब क्या हुआ दोस्त, आप जितने भी प्रोग्राम खोले हैं सबको छोटा छोटा करके दिखा देगा कि कौन कौन सा प्रोग्राम आप खोले हैं, तो सबको क्या होगा, छोटा छोटा करके इस टाइप का दिखाएगा। तो ये क्या, स्विच विंडो प्रीव्यू इसी को कहते हैं। और इसमें आप जिसको भी खोलना चाहते हैं उस पर आगे जाके खोल सकते हैं। तो इसका जो शॉर्टकट की होता है, अल्ट के साथ क्या दबाते हैं, टैब बटन दबाते हैं। अल्ट के साथ क्या दबाते हैं, टैब बटन दबाते हैं। तो आपका क्या होता है, स्विच प्रीव्यू विंडो हो जाता है। आगे देखते हैं दोस्त, 126 नंबर प्रश्न है। MS वर्ड 2003 में डॉक्यूमेंट्स का डिफॉल्ट मार्जिन दाएं और बाएं कितना होता है। यानी 2003 वर्ड 2003 में लेफ्ट और राइट से जो मार्जिन होता है बाय डिफॉल्ट कितना होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन होता है 1.25 इंच होता है। क्या होता है दोस्त, 1.25 इंच होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1.25 है। आगे देख लेते हैं दोस्त, MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके सेलेक्ट करने पे माउस का पॉइंटर किस आकृति का हो जाता है, कैसा हो जाता है। तो आपका पेंट ब्रश यानी पेन ब्रश के आकृति का आपका हो जाता है माउस का जो पॉइंटर होता है। तो सही आंसर हो जाएगा पेंट ब्रश। उसके आगे MS वर्ड 2007 में हेल्प आइकन कौन सी बार में होता है। यानी 2007 के MS वर्ड में जो हेल्प आइकन होता है, हेल्प आइकन होता है कौन से बार में होता है। तो आपका टाइटल बार में होता है। कहाँ पर होता है दोस्त, टाइटल बार में होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, टाइटल बार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, टाइटल बार हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्त, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 का फाइल एक्सटेंशन नाम क्या होता है। यानी फाइल का जो एक्सटेंशन नाम होता है क्या होता है। तो .docx होता है। क्या होता है, .docx होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, .docx हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्त, यहाँ पे दे रखा है टेक्स्ट को मल्टीपल लिस्ट करने के लिए कौन से ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्टी लेवल लिस्ट हो जाएगा। MS वर्ड में रीस्टोर एक्टिव विंडो और स्विच विंडो को स्क्रीन पर ओपन करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्ट के साथ F5 दबाएंगे या कंट्रोल के साथ F6 दबाएंगे। आगे देख लेते हैं दोस्त, बिल गेट्स का पूरा नाम क्या है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक कौन है, बिल गेट्स है। तो बिल गेट्स का अगर पूछ दे पूरा नाम क्या है तो विलियम हेनरी गेट्स 3 है। आगे देखते हैं MS वर्ड 2019 का पूरा वर्जन क्या है। आपका आ जाएगा कि MS वर्ड 2019 का पूरा वर्जन क्या है। तो आपका MS वर्ड 2019 7.0 है। क्या क्या है दोस्त, MS ऑफिस 19/2007। सॉरी, यहाँ पे क्या पूछ रहा है प्रश्न, MS ऑफिस यानी MS ऑफिस, आपका MS ऑफिस का जो वर्जन है पूरा वर्जन क्या है। तो MS ऑफिस का पूरा वर्जन है आपका MS ऑफिस 2019 17.0 है। आगे देखते हैं MS ऑफिस को रन मेन्यू से खोलने चलाने के लिए क्या टाइप किया जाता है। यानी आपका रन होता है, शुरू में क्या होता है आपका रन होता है। तो रन से चलाने के लिए, ओपन करने के लिए क्या लिखा जाता है, क्या टाइप किया जाता है। तो विन वर्ड लिख सकते हैं आप। यहाँ पे रन पे क्या लिख सकते हैं, विन वर्ड लिख के इंटर मारिएगा तो आपका ओपन हो जाएगा। या दूसरा क्या लिख सकते हैं, winword.exe लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, winword.exe लिख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्त, विंडो के रन मेन्यू से खोलने चलाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अर्थात रन को जो होता है, रन को ओपन करने के लिए इसका शॉर्टकट की क्या आता है। तो विंडोज बटन के साथ R दबाएंगे तो आपका क्या होगा, रन ओपन हो जाएगा, जहाँ पे टाइप करके कुछ भी हम ओपन कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्त,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम स्केलिंग, यानी स्केलिंग किसको कहते हैं? स्केलिंग मतलब क्या हो गया? जूमिंग। क्या हो गया? स्केलिंग मतलब क्या हो गया आपका? जूमिंग। तो कह रहा है कि एमएस वर्ड में मिनिमम और मैक्सिमम स्केलिंग कितना किया जा सकता है। तो आपको पहले ही बता दिए कि मिनिमम जो 10% होता है, मैक्सिमम आपका 500% होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है? 100% होता है। क्या होता है दोस्त? बाय डिफ़ॉल्ट 100% होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? 10% टू 500% हो जाएगा इसका सही आंसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस केस में वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल और अन्य सभी कैरेक्टर स्मॉल होता है? यहाँ पे केस कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि केस कितना है, तो 5 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? सेंटेंस केस होता है। क्या होता है? सेंटेंस केस होता है। उसके बाद क्या होता है? लोअर केस होता है, अपर केस होता है, टूगल केस होता है, ईच वर्ड कैपिटलाइज होता है। तो ये 5 होता है। तो आपका सेंटेंस केस में क्या होता है? सेंटेंस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका आंसर सेंटेंस केस हो जाएगा। सेंटेंस केस में कितने टाइप का होते हैं दोस्त? आपको बताए कि 5 टाइप का होता है। पहला क्या है? आपका सेंटेंस। सेंटेंस हो गया सेंटेंस केस। इसमें पहला लेटर क्या होगा? आपका कैपिटल होगा, बाकी सब क्या होगा? स्मॉल होगा। दूसरा आपका होता है लोअर। क्या होता है? लोअर। लोअर में सब लेटर क्या होता है? स्मॉल होता है। तीसरा आपका होता है अपर। क्या होता है दोस्त? अपर होता है। अपर केस होता है, इसमें सब लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। चौथा आपका क्या होता है? ईच वर्ड कैपिटलाइज। ईच वर्ड कैपिटलाइज। इसमें क्या होता है? प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर क्या होगा? कैपिटल होगा। उसके बाद आपका होता है टूगल होता है। क्या होता है? टूगल। पांचवा क्या होता है दोस्त? आपका टूगल होता है। क्या होता है? टूगल केस होता है। टूगल केस में क्या होता है? फर्स्ट लेटर स्मॉल और सब बाकी लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है हर एक वर्ड का। तो ये केस कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? केस 5 होते हैं। आगे देखते हैं दोस्त। आपका 139 प्रश्न है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बार टैब की दबाने पर कर्सर कितने इंच आगे चल जाता है? आपका टैब की जो होता है, टैब की को एक बार प्रेस करेंगे तो कह रहा है कितने इंच यहाँ पे आगे आएगा। तो आपका 0.5 इंच क्या होता है? आगे आता है। एक बार टैब की को दबाते हैं तो क्या होता है? 0.5 इंच क्या होता है? आपका आगे जाता है। आपका 140 नंबर प्रश्न है, देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000 में बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो आपका 2000 में जो फाइल होता है, 2000 MS वर्ड का जो फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .doc होता है। क्या होता है? .doc होता है। तो दोस्त आपको मैं टोटल 50 प्रश्न जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको इस क्लास में करवा दिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से स्टडी किए होंगे, अच्छे से याद किए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में फिर हम महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न होंगे MS वर्ड का एक ही क्लास करवाएंगे। उसी एक क्लास में सबका करेंगे, आपको कवर कर लेंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम का समय है बहुत नज़दीक आ चुका है। 14 सितंबर से क्या होगा? बेल्टोन का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों मेरे द्वारा क्लास में बताया गया जो भी जानकारी है आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी मित्र मेरे चैनल पे जुड़े हैं, नए हैं, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन होगा आपको समय प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।